हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर द इनोवेटिव क्लासेस अड्डा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं पोसोलॉजी। मैं पोसोलॉजी इसलिए लेके आया हूँ कि इसके बाद जस्ट बाद पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं सोच रहा था कि आप लोगों को पोसोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत बता दें कि पोसोलॉजी क्या है, क्योंकि उससे ही कोरिलेट किया गया है। और अगर आप इसको बेटर तरीके से समझ पा रहे हैं तो फिर क्या कहते हैं आपको पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसी से मिलता जुलता ही है। ये थ्योरेटिकल है, वो कैलकुलेशन है, उसमें मैथमेटिकल है। तो ये पोसोलॉजी मेनली है क्या ना, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, पोसो प्लस लॉजी। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जो क्या कहते हैं पोसोज में होता है हाउ मच, कितना, और लोगोस मतलब साइंस, कितनी क्वांटिटी में हमें डोज या ड्रग्स की कितने डोज रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में साइट ऑफ एक्शन फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए। वो क्या कहते हैं, वो उसी को हम कहते हैं पोसोलॉजी, उसी को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं मतलब कोई भी डिजीज़ हो, अगर आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं, मान लीजिए 500 mg की कोई मेडिसिन आपने ली है, तो ठीक है, ये 500 mg फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं देगी पूरी की पूरी, क्योंकि ये जब आप ओरली लेते हैं तो ये फर्स्ट इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, इंटेस्टाइन में जाएगा, उसके बाद ये जाएगा लीवर में, वहाँ पे जाके मेटाबोलाइज होगा। ठीक है, तो जब वहाँ पे जाके मेटाबोलाइज होगा तो 500 में से मान लीजिए 200 mg मेटाबोलाइज हो गया क्या कहते हैं लीवर में, और जो रिमेंडिंग 300 mg है वो जाके साइट ऑफ एक्शन पे अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, जिससे ही क्या कहते हैं किसी भी बीमारी के लिए जो हम लोग लेते हैं उसको ट्रीट करने के लिए जो अपना वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा वो 300 mg देगा। बायो अवेलेबिलिटी से कहते हैं। आप लोग अभी क्या कहते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग अभी जब जाएंगे फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे नेक्स्ट 4th सेमेस्टर में, तो उसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में बराबर तरीके से पढ़ाया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा। तो ये हो गया क्या कहते हैं पोसोज मीन्स हाउ मच एंड लोगोज मीन्स साइंस। और मैं और फिर इसका देखते हैं फैक्टर कि इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर में पहला आता है क्या कहते हैं एज। अगर कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा, न्यूनेट, अभी न्यू बॉर्न बेबी, जैसे क्या कहते हैं पैदा होने के 1 महीने के अंदर का ही बच्चा है, अगर वो बीमार हो गया तो अगर उसको आप ये टैबलेट थोड़ी दे सकते हैं कि आप उसको टैबलेट दे देंगे। उसको किस फॉर्म में मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी, नियोनेट का अलग होगा, उसके लिए उसका डोज भी अलग होगा, ना कि उसको 500 mg का टैबलेट दे देंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी उतनी पोटेंशियल ही नहीं है कि उसको सहन कर सके। फिर आता है इन्फेंट, जो कि क्या कहते हैं उससे थोड़ा सा क्या कहते हैं ऊपर आते हैं, जो 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक के बच्चों के लिए, तो उनको भी क्या कहते हैं इतनी हाई डोज की मेडिसिन नहीं दी जाती है। उनके लिए भी अलग अलग तरीके से फार्मूले दिए गए हैं, जो अभी मैं इसके जस्ट बाद में वो करवाने वाला हूँ। और चाइल्ड वो आते हैं क्या कहते हैं 12 ईयर्स तक के, उनके लिए भी क्या कहते हैं पूरी फुल वो क्या कहते हैं डोज नहीं दी जाती है। एडल्ट में आते हैं, फिर जाते जाते एडल्ट में जाके पूरे फुल डोज देते हैं। और ये जेरियाट्रिक जो हमारे बूढ़े हैं उन लोगों को जो मेडिसिन दी जाती है वो भी जो एडल्ट को दी जाएगी जितनी mg की, उतने mg की जेरियाट्रिक को भी नहीं दी जाएगी।
क्योंकि इनके अंदर भी उतनी पोटेंशियल नहीं बचती है जितनी कि क्या कहते हैं दवा को मेटाबोलाइज कर सके और उसको क्या कहते हैं उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर सके। क्योंकि उसके लिए भी क्या कहते हैं आपको पता है एटीपी वगैरह जो लॉस होती है उसके बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रहती है कि उनका लीवर है क्या कहते हैं उसको मेटाबोलाइज कर सके और उसको जो क्या कहते हैं उसका ब्लड में भेज के उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करवा सके। ये सब मतलब क्या कहते हैं ज़्यादातर बोर्डों में ज़्यादातर क्या मैक्सिमम ही उतनी दवाएं नहीं दी जाती हैं, उन लोगों को भी कम एमजी की ही दवाएं दी जाती हैं। फिर आता है जेंडर में आता है जैसे वोमेंस में देखा गया है कि पीरियड के दौरान बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं कि जो पीरियड के दौरान नहीं दी जाएंगी एंड प्रेगनेंसी में भी नहीं दी जाएंगी, क्योंकि वो दवाएं उनको क्या कहते हैं उनकी इरेगुलर पीरियड कर सकते हैं उसका क्या कहते हैं, और अगर वो प्रेगनेंसी में है तो एबॉर्शन कॉज कर सकती हैं। तो मैक्सिमम दवाएं हैं जो जेंडर के उसमें कैटेगराइज में भी क्या कहते हैं उसको फैक्टर अफेक्ट कर सकती हैं। और फिर क्या कहते हैं बॉडी वेट आता है। बॉडी वेट अगर कोई हेल्दी बॉडी का है 70 kg का तो उसको क्या कहते हैं एक मैक्सिमम डोज जो होती है जो एक एवरेज डोज क्या कहते हैं बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और इसके ऊपर भी एक फार्मूला है, मतलब अभी इसके जस्ट बात करवाने हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ये देखा गया है कि क्या कहते हैं हमें किस रूट से लेना है। अगर कोई सिरप है तो ऑफकोर्स वो ओरली ही लेना है, टेबलेट ओरली ही लेना है। अगर इंजेक्शन है आईवी, आईवीएम, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, फिर क्या कहते हैं किस टाइम पे किस जगह, रूट टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस टाइम पे लेना है। अब ये नहीं कि अगर कोई क्या कहते हैं सिडेटिव दवाई लेनी है, सोने की सिडेटिव मतलब सोना क्या कहते हैं, वो दवाई लेनी है तो वो दवाई कोई सुबह थोड़ी लेगा, क्योंकि वो सोना तो रात में ही है। तो ऑफकोर्स वो जाहिर सी बात है कि क्या कहते हैं डिनर करके ही लेगा उस टाइम की दवाएं। और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब क्या कहते हैं मैक्सिमम देखा गया कि क्लाइमेट हर जगह के, अपने इंडिया में मैक्सिमम जगह के क्लाइमेट चेंज है, कहीं पे ठंडा है कहीं पे गर्म है। और ज़्यादातर देखिए ग्लोबली अगर देखा जाए तो आपका ये क्या कहते हैं गल्फ़ कंट्री वगैरह है जो काफ़ी मतलब वहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ की मेडिसिन में और यहाँ की मेडिसिन में डिफरेंस होता है, उनके डोज में और हमारे यहाँ के डोज में, इन सब में भी डिफरेंस होता है। तो ये इन्वायरमेंटल एक फैक्टर उस पर भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जो भी डोज देनी है वहाँ के लोगों के लिए वो डोज सूटेबल है, उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और जो दवाएं ये अपने इंडिया में देनी है उन लोगों के लिए अलग ही डोज बनाया जाता है, जो अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग डोज क्या कहते हैं दिए जाते हैं, जिससे क्या कहते हैं उनका क्लाइमेट देखते हुए उनका इन्वायरमेंटल फैक्टर ये सब देख के ही उनके लिए वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। साइकोलॉजिकल स्टेट, अगर किसी भी पेशेंट को मेंटली प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो डोज दी जाएगी जो उसका क्या कहते हैं माइंड सीएनएस को सप्रेस या क्या कहते हैं स्टिमुलेट करने के लिए जो दवाएं दी जाएंगी तो वो भी क्या कहते हैं उसके साइकोलॉजिकल मतलब उसकी साइकोलॉजी के क्या कहते हैं अफेक्ट जो कर सके वो आता है साइकोलॉजिकल स्टेट। अब पैथोलॉजिकल जो भी क्या कहते हैं डिजीज़ है, जिस हिसाब से डिजीज़ है उस डिजीज़ के लिए जो मेडिसिन दी जाएगी उसका पैथोलॉजिकल स्टेट होगा। और जेनेटिक डिजीज़ जो क्या कहते हैं ये जेनेटिक डिजीज़ ये मैक्सिमम ही क्या कहते हैं इस पर मतलब ज़्यादातर दवाएं काम तो करनी ही नहीं है, क्योंकि ये होता है एक क्या कहते हैं थ्योरेटिकल मतलब दे दिया जाएगा उसको मेंटली क्या कहते हैं
बता दिया जाएगा कि क्या कहते हैं हाँ ठीक है, वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन से मैं खुद देखा हूँ डायबिटीज़ के पेशेंट को, क्या कहते हैं जो डायबिटीज़ जेनेटिकली है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो क्या कहते हैं ठीक नहीं होती, मत ऑन एवरेज रहती हैं चलने के लायक, ना ही कंप्लीट तरीके से तो ठीक नहीं होती है। ये तो मैं देखा हूँ। तो ये रहा क्या कहते हैं आपका पोसोलॉजी। उसके बाद क्या कहते हैं अब देखते हैं इसके जस्ट बाद क्या कहते हैं पीडियाट्रिक कैलकुलेशन, जो क्या कहते हैं कैलकुलेट करने के लिए कैसे कितना डोज किस को देना है। अगर 6 मंथ का बच्चा है तो उसको कितना देना है, 1 साल का बच्चा है तो उसको कितना देना है। ये सब क्या कहते हैं कुछ फार्मूले हैं जो कि क्या कहते हैं, और ये भी मैक्सिमम ये ज़्यादातर एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में ये आता ही आता है। बहुत इसको पोसोलॉजी को बहुत पूछता है, पोसोलॉजी पूछ लेता है, और उसके बाद जो पीडियाट्रिक कैलकुलेशन है उसमें दो तीन फार्मूले के साथ क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सब क्या कहते हैं उसमें पूछता है। तो फिर क्या कहते हैं चलिए ठीक है, अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, इसके बारे में इतना ही था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो ये देख चुके हैं हम लोग क्या कहते हैं पोसोलॉजी एंड उसका फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी, मतलब ये काफ़ी अच्छा ही है, मतलब इजी है। अगर आ जाता है कोई क्या कहते हैं एग्ज़ाम में तो बहुत आसानी से लिख सकते हो। 9 फैक्टर हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। अगर क्या कहते हैं अगर इसमें भी अगर कोई डाउट होगा आगे चल के तो वीडियो देखते हुए क्या कहते हैं आप अपना कमेंट दे सकते हैं। अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी आपको कि क्या कहते हैं हमें ये समझ में नहीं आया ये पॉइंट, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड जय हिंद, जय भारत।